हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आज आप सभी के सामने मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में जो नए नियम आए थे उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस टॉपिक को डिस्कस करने आया हूं। और कंपटीशन जो है आपका आधा हो गया है इन द रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव अप्लाइड फॉर दैट एग्जाम। और आप सभी को पता होगा, अगर आप आरपीएससी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की जो वैकेंसी निकाली थी 2024 में, उसको उन्होंने रीओपन किया 2025 में और 19 अक्टूबर 2025 तक उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए गए। और 19 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कराए गए उसमें इस बार पिछले बार के एप्लीकेशन से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, जिससे यह बात साफ 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 देखने और समझने में क्लियर हो रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में जो कंपटीशन है वो देखने में तो कम हो गया है। हालांकि थोड़ी देर में इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मतलब वैकेंसी में सिर्फ देखने वाला क्या कहते हैं कंपटीशन कम हुआ है या सच में कंपटीशन कम हुआ होगा। पूरा आप लास्ट में सारी बातें समझ जाएंगे, समझदार स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग। तो ये आपका सिटी एंकर लोकल न्यूज पेपर है आपका राजस्थान का, और वहां से एक डाटा आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है। और वो शेयर क्या किया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में न्यूनतम अंकों के नियमों से आधे से कम आवेदन हो गए। तो अभी जब दोबारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब ओपन किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का आरपीएससी का, तो उसमें नियम बदल दिए गए। न्यूनतम नियम क्या करे, ऐड कर दिए गए कि भाई मिनिमम मार्क्स आपके इतने होने चाहिए। कुछ नए नए नियम आप सभी के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे वो पिछली बार जो आवेदन हुआ था उसमें 1,70,000 फॉर्म मिले थे। अब इस बार एप्लीकेशन नंबर कितने हो गए हैं, अब 95,471 एप्लीकेशन फॉर्म्स ही मिले हैं। तो टोटल मोटा माटी आप कह सकते हैं लगभग लगभग 70,000 एप्लीकेंट्स क्या हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, या फिर जो आरपीएससी की एक तरीके से एक्शन लिया गया उससे उन्होंने एप्लीकेशन करा ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, जो एबीएसटी आपका, इसमें पहले आवेदन थे 3656, अब जो नए आवेदन बचे हैं वो मात्र 2242 आवेदन बचे हुए हैं। जैसे अगर विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो बॉटनी में आपके 6284 आवेदन पिछली बार किए गए थे, इस बार जो आवेदन है वो मात्र 3813 आवेदन बचे हैं। इससे पहले जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2370 आवेदन किए गए थे, उसकी जगह अब सिर्फ और सिर्फ 1219 आवेदन ही इस बार रिसीव हुए हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो पिछली बार 9173 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे पोस्ट के लिए। टोटल कितनी पोस्ट थी मैं अभी फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है, अगले पेज में। उसके बाद इस बार सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 5100 स्टूडेंट्स ने राजस्थान में आई हुई केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। अगर बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए पहले 25,753 आवेदन किए गए थे, इस बार 14,834 पदों पर ही आवेदन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट विषय में राजस्थान में कार्यरत होने के लिए। अगर इसी तरीके से भूगोल में आपके 23,490 आवेदन थे पहले, इस बार 13,177 हो गए। इतिहास के 23,534 आवेदन थे, इस बार कितने हो गए, 12,937 हो गए हैं। और पॉलिटिकल साइंस के पहले 24,236 आवेदन थे और इस बार 13,019 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। और डांस के पहले 57 आवेदन हुए थे, इस बार 26 लोगों ने ही राजस्थान में डांस के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन किए हैं। तो ये जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अपने मन से आप कह सकते हैं कि भाई क्या एप्लीकेशन क्या कहते हैं कंपटीशन कम हुआ है कि नहीं हुआ। ये एक थोड़ा सा रिलेटिव टॉक है जिसे हम लोग थोड़ी देर में ही करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं प्रमुख कारणों को, इसको इसमें बताया गया कि प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। जिसमें से पहला जो बताया जा रहा है वो है आपका न्यूनतम योग्यता आधारित अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों द्वारा भी पूर्व में आवेदन किया गया था। न्यूनतम योग्यता आधारित अभ्यर्थियों द्वारा भी पूर्व में आवेदन कर दिया गया था। पिछली बार जिन लोगों के एप्लीकेशन मतलब एलिजिबिलिटी नहीं थी जिनकी, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था। इस बार स्ट्रिक्टली कहा गया है कि भाई अगर आप एलिजिबल नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत करिए, अदरवाइज आपको निष्कासित कर दिया जाएगा अपकमिंग वैकेंसीज से। तो इस डर से भी कई स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए। एक से अधिक विषयों में कई लोग अयोग्य थे, एलिजिबल नहीं थे, बट फिर भी अप्लाई कर रहे थे।
तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था। इसके बाद आयोग द्वारा इस तरह के बोगस या फिर डमी अभ्यर्थियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस से ही सारा खेल क्या हो गया, बिगड़ गया। आज जैसे ही नोटिस जारी किया गया कि वही डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से, तो परिणाम स्वरूप इस बार आयोग को पूर्व की अपेक्षा में संख्या में आवेदन कम प्राप्त हुए। टोटल अराउंड 47 to 48% कम आवेदन आपको इस बार क्या हुए, प्राप्त हुए। अगर पूरी डिटेल हम लोग इस न्यूज को कवर कर लें तो उसमें देखिए पूरा बताया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकारी कॉलेजों में हिंदी अंग्रेजी सहित 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती कराएगा। इस भर्ती के नियमों में बदलाव के बाद वापस मांगे गए आवेदन की पूर्व की तुलना में 75,490 अभ्यर्थी कम हो गए, यानी 45% अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल नहीं किए। आयोग द्वारा 574 पदों पर भर्ती के लिए 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भराए गए थे। आयोग को अंतिम रूप में कुल 95,471, ये पूरी की पूरी न्यूज है, वही सारी बातें जो मैंने आप सभी को अभी तक बताई हैं। अच्छा, इसमें यहां पर कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और नया रूल, क्या कि भर्ती अंतर्गत नियमों में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर पर न्यूनतम 36% अंक का लाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल मिलाकर न्यूनतम 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, तभी आप क्लियर करेंगे इस एग्जाम को। भले अगर इससे कम नंबर आते हैं तो फिर उनको सिलेक्ट करना ही नहीं है, चाहे सीट वैकेंट रह जाए। देखिए इस चीज को जरा मैं आप सभी के सामने जो आवेदन था उसको एक बार आप सभी के सामने दिखा देता हूं। जैसा कि ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका पहले एक पेपर 1 होगा, देन पेपर 2 होगा। आपके सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। 3-3 घंटे के ये आपके रिटन पेपर होंगे। उसके बाद 50 नंबर का आपका जीएस ऑफ राजस्थान का 2 घंटे का पेपर होगा। तो कुल मिलाकर आपको टोटल रिटन में 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा 24 मार्क्स का, और उसके बाद 224 मार्क्स का आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी। इसमें ही साफ साफ यहां पर नीचे लिखा गया है कि द कमीशन शैल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू whom they consider suitable for the appointment to the post concerned, arranged in the order of merit, and then commission shall forward the list to the government. The commission shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 35 marks in each paper and a 40% marks in aggregate of the written examination. ऐसे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद से ये एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर की संख्या में क्या हुई है, भारी गिरावट हो गई है। अच्छा, कुछ जो विषय हैं, जैसे अगर विज्ञान के विषयों को मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आपके बॉटनी में टोटल 42 वैकेंसी आई थी, केमिस्ट्री की 55 वैकेंसी आई थी, मैथ की 24 आई थी, फिजिक्स की 11 आई थी और जियोलॉजी की 38 वैकेंसी आई थी। तो जितनी भी आपकी ये वैकेंसीज आई हैं, इनका एग्जाम देखो, सीधी बात, एक बात समझो, जो सीरियस कैंडिडेट होता है किसी भी एग्जाम में, जैसे मान लो अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, 55 वैकेंसीज आपकी केमिस्ट्री की आई हुई हैं, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल किए गए हैं इसमें, पहले फिल किए गए थे 9173, अब हो गए 5100। तो पहले 9173 एप्लीकेंट्स थे, अब कितने बचे हैं, 5100। तो इसमें जो ये संख्या कम हो गई है ना, ये सिर्फ दिखने में कम हो गई है। वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है, या फिर जिन्होंने बस ऐसे फॉर्म फिल कर दिया था, होता है ना कई लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो कंपटीशन नहीं था सिर्फ वो हटा है, लेकिन जो कंपटीशन पहले से था आपके लिए, वो कंपटीशन अभी भी बरकरार है। इवन साल भर बाद कुछ सीरियस एस्पायरेंट्स बढ़ भी गए होंगे। तो ये 5100 स्टूडेंट्स भले दिखने में कम लग रहे हैं, बट आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, अच्छे से तैयारी करते रहें। कंपटीशन बढ़ेगा ये मानकर ही चलें, और जैसे जैसे नए जनरेशन के स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मन लगाकर करते रहें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी टाइम है आप सभी के पास। कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, एक ही दिन एग्जाम होगा, आपका काम हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू ही सिर्फ देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो मैटकेम क्लासेस के ऐप या मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट के थ्रू आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आप पेपर 1, पेपर 2 और जीएस
ध्यान रखेंगे। पेपर 1 आपका जो होगा केमिस्ट्री का, पेपर 1 की भी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जा रही है, पेपर 2 की भी आपकी कंप्लीट तैयारी आप सभी को कराई जा रही है, और इसके बाद जो जीएस ऑफ राजस्थान है ये भी आपको कंप्लीटली इस ऑनलाइन कोर्स में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही मिल जाएगा। आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए और सारा कोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा। आप तुरंत जो भी आपका टॉपिक बचा है उसको आप क्या करिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने टॉपिक कवर भी कर रखा है तो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैटकेम क्लासेस सर्च करिए, ऐप मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ऑल कोर्सेज पर जाकर आपको आपका ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कई लोग होंगे जिन्हें एप्पल के फोन यूज कर रहे हैं, या फिर जो लोग क्या चाहते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, वहां पर मैटकेम क्लासेस सर्च करिए। मैटकेम क्लासेस सर्च करते ही आपको मैटकेम क्लासेस डॉट ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी। सिमिलरली ऐप की तरीके ही यहां पर आपको पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्क्रॉल कर लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। इसके बाद यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको, अगर आप देखेंगे, हर स्टेट के यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कंबाइंड कोर्सेज भी हैं सारे स्टेट के लिए। तो आपका ये तो यूपीएचईएससी का हो गया, आरपीएससी की, ये आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन कोर्स। हाँ, ये आपका आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन कोर्स है। इसमें कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर अभी इसकी फीस 1,199 दिख रही है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए स्पेशल ये जो फीस है 999 कर दी जाएगी। तो आप अपना कोर्स जो टेस्ट सीरीज है, या फिर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट कोर्स, दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं और मन लगाकर तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैटकेम क्लासेस के हेल्प डेस्क नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपके 2 कॉल और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। मन लगाकर तैयारी करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होंगे, हम आप सभी के लिए इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।